हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आइए, बज गए हैं 9। मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं। और आज हम लोग कल के क्लास से आगे पढ़ेंगे। नहीं, आज अगला एपिसोड आपके बीच है, अगला लाइव क्लास है। जो लोग पिछला वीडियो को नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते ही रहिएगा, अगर समझ में आया तो, पसंद आया तो। चलिए, आज के सेशन में हम लोग आज की जो क्लास है, कल की क्लास में मोलरता को हम लोगों ने पढ़ा था, यानी मोलरिटी को पढ़ा था ना भाई। मोलरिटी को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था ये जो मोलरता होता है ना, कि 1 लीटर विलियन बनाइए और 1 लीटर विलियन में कहता है विलय का, यानी सोल्यूट का विलय के मोल की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। यानी विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। ये चीज हमने आपको पढ़ा दिया था, बता दिया था। आज की क्लास में, आज की रात आपका नाम, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोललता। मोललता, देखिए मोलरता और मोललता लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है। देखिए यहां मोलरता रो है ना, क्या है, रो है। यहां है क्या है, लो है। बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। यहां पर आर है, यहां पर एल है। यहां इसको पढ़ेंगे मोले रीटी, इसको पढ़ेंगे मोले लिटी। ठीक है, मोले रीटी और मोले लिटी दोनों एक ही जैसा, मोलरता मोललता दोनों एक जैसा लग रहा है। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो इसको स्मॉल एम से, इसको बड़ी वाली एम, इसको छोटू वाली एम यानी छोटी एम से सूचित करते हैं। यानी आज की क्लास में हम लोग मोललता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो इसको मिटाओ और हेडिंग बनाओ। सब लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाओ और हेडिंग बनाओ मोललता। इंग्लिश में लिखिए मोलैलिटी। क्या लिखिएगा, मोलैलिटी। क्या लिखिएगा, मोलैलिटी। जल्दी से हेडिंग बनाओ, मोलैलिटी। हेडिंग बना लिए। अब देखिए मोलैलिटी क्या है, कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इससे पहले आप लोग पढ़े थे क्या, 1 लीटर विलियन में। वहां विलियन की बात आई तो मोलरता आ गया ना। यहां पर हम क्या करें, मोलैलिटी में, विलायक में। जब भी 1 केजी विलायक की बात आएगी तो समझ जाना मोललता है। तो परिभाषा लिखो दोस्तों, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखो कि 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। यानी अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिजॉल्व इन 1 केजी और 1000 ग्राम ऑफ द, बताओ सॉल्वेंट बोलेंगे कि सोल्यूट बोलेंगे कि सॉल्यूशन बोलेंगे, तो बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे सर जी, सॉल्वेंट। समझ में आई डिफिनेशन। यानी यानी 1 केजी विलायक में जो विलय डिजॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, उसी को मोलैलिटी बोलेंगे। और लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, छोटू एम। इसको छोटू एम से सूचित किया जाता है भैया। ये हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिखो इसे, हाँ, एम द्वारा यानी छोटू एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे छोटू एम द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर। अब आते हैं मोललता का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोललता का फॉर्मूला। तो लिखिएगा मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या
बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और जुड़े हुए हैं और वो लिखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो भी आप लिख लीजिए, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझे? अब मोलैलिटी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, बताना। मोलैलिटी की जगह पर हम एम लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या लिख सकते हैं? एम, छोटू एम। और एम इक्वल टू लिखेंगे, हम बताए थे यहां पर विलय की मोल की बात कर रहे हैं तो आप Na लिख दो, और यहां पर विलायक का द्रव्यमान है यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो यहां पर आप लिख दो Wb, और लिख दो यहां इन जी का मतलब सॉरी Kg, इन Kg, इन Kg। हम क्या बोले, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में आ जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा Na बटे Wb इन ग्राम, अगुना हो जाएगा 1000। हो गया। अब याद कर जहिया, है ना, एव कहता कुमार रहलू, ऐसे क्या बोलता है रे, हम कहते याद कर जहिया पढ़ाए थे। हाँ, विलय के मोल बराबर WA बटे MA, WA बटे MA। अब इस Na के वैल्यू को पकड़िए, पकड़िए, पकड़ के यहां पर रख दीजिए, तो M बराबर का होगा दोस्त, हो जाएगा WA बटे MA। अब फिर बटे में है क्या, WB, तो लिख देंगे WB इन ग्राम, यहां है गुना 1000, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख दो, तो आपका देखिए टोटल मोललता का फॉर्मूला M बराबर हो जाएगा WA बटे MA गुना, ये उलट जाएगा तो 1 बटे WB हो जाएगा इन ग्राम गुना 1000, यानी फाइनल फार्मूला होगा M बराबर WA गुना 1000 बटे MA गुना WB। कल के फॉर्मूला में, कल जो मोलरता मैंने बताया था, मोलरता को हमने ये बताया था, कैपिटल M बराबर WA गुना 1000 बटे MA गुना V इन ml। ये मोलरता है भाई, मोलरता यानी मोलरिटी है। और जब मोललता की बात करेंगे तो स्मॉल m बराबर लिखिएगा, सिर्फ यहां V के जगह पे चेंज हो जाएगा, यहां विलियन का आयतन है और सिर्फ यहां पर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, तो आपका ये हो जाएगा WA गुना 1000 बटे MA गुना WB इन ग्राम, बस। अब यहां से कोई पूछेगा वेयर, कौन क्या है, उसके बारे में भी लिख देता हूं। WA क्या है, तो कहिएगा WA, ए लगल छे ना हो, ए लगल छे, ए माने ये विलय का दिया गया द्रव्यमान, विलय का दिया गया द्रव्यमान, विलय का दिया गया द्रव्यमान नहीं होगा। और MA क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान, यानी गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इंग्लिश में लिखेंगे। MA क्या लिखेंगे, विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान। और ये जो WB है ये विलायक का द्रव्यमान है, तो हम लोग लिखेंगे WB बराबर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब आइए इसकी इकाई सब जानते हैं, आखिर मोललता का इकाई क्या होता है, यानी यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या होता है, इनको जानते हैं। बताऊं, यहां तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना ले लो, लिखना है लिख लो, जल्दी से लिख लो भैया। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो आप। चलिए अब आगे बढ़ो। हमने आपको बताया था मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, याद होगा आपको, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अब बताइए, जब इसकी इकाई यूनिट की बात की जाए, यूनिट माने इकाई, और जब इसकी इकाई की बात की जाए
तो हम लोग कहेंगे मोल को MOL मोल लिखेंगे, और इसको केजी लिखेंगे। तो ऊपर में मोल और नीचा में केजी, और केजी अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मोल प्रति केजी। अब एक और बात, इसके फॉर्मूला को गौर से देखिए। ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जिसके फॉर्मूला में आयतन नहीं है। और मैंने कहा था कि जिसके फॉर्मूला में आयतन होगा वो ताप पर निर्भर करेगा। बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से। लाइक जल्दी से एक बटन दबा दो। आपके एक लाइक बटन दबाने से भैया कुछ आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मेरे को ज्यादा एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आप मुझे लाइक करते हो, है ना, आप मेरे पढ़ाई को लाइक करते हो। तो भैया हम लोग ये लिखेंगे, ये ताप पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। अगर इंग्लिश में कोई लिखेगा तो लिखेंगे इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। समझे? तो ये रहा आपका मोललता वाला टॉपिक। जैसे मोलरता वैसे मोललता। अब मोलरता और मोललता में हम लोग कंपेयर कर लिया जाए। इसको लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हम लिख रहे हैं मोलरता। याद करो मोलरता को कैपिटल M से लिखते थे और मोलरता को 1 लीटर विलियन में था, है ना। और मोलरता का यूनिट बताए थे, इसका यूनिट बताए थे मोल पर लीटर होता है। और ये बताए थे ये ताप पर निर्भर करता है। ताप पर क्या करता है? निर्भर करता, डिपेंड करता है। उसके बाद हम मोलरता का फॉर्मूला लिखाए थे सर जी, WA गुना 1000 बट MA गुना V इन ml। अब आ जाओ मोललता में क्या। अब हम लोग अभी जो पढ़े मोललता में क्या, मोललता को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, छोटू m से। और यहां बताए थे 1 kg विलायक लेना दोस्त मेरे। कितना लेना? 1 kg विलायक लेना। और इसका यूनिट बताए थे, इसका यूनिट क्या बताए? मोल पर केजी होता है। हाँ ये लिखे थे ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। न्यूमेरिकल लेके आएंगे कल की क्लास में, न्यूमेरिकल ही होगा मोलरता और मोललता पे। हर लेवल का न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। उसके बाद मोललता बराबर फॉर्मूला लिखाए थे WA गुना 1000 बट MA गुना WB इन ग्राम। बताओ भैया किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई एतराज है? अगर एतराज है तो कमेंट के माध्यम से बोलिए जी मुझे एतराज है। एतबार लिख दिया है कोई लड़का, एतराज लिखो ना यार, हाँ समझे। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लोग कल जो है न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। मोलरता मोललता का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।